आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा, कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। दहशतगर्दी की पुष्पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा, रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। बानी पीटीआई रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार आज जिस्मानी रिमांड के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। समाअत अडियाला जेल में ही होगी। रावलपिंडी पुलिस ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई को इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई के खिलाफ जलाओ घेराव, इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा 28 सितंबर को दर्ज किया गया था। इससे कबल तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। वकील सलमान सफदर का दावा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो चुके। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। इफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना 2 में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वजीर इत्तलात ने कहा, मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और विफाक में होते हैं। अता तारर ने कहा, यह बात सबको पता है, 9 मई के अहकामात पीटीआई क़यादत ने ही दिए थे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकैन के दरमियान हालिया राब्ते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में दोनों फरीकैन के एक शख्स, जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला तरीन सतह की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीकैन मुज़ाकरात पर राजी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल वापस लेने का बाइस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। अगर बात होनी है और 1-2 रोज में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत बार बार एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रही है। जब हमें नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो हम एहतजाज की कॉल वापस लेने या ना लेने के बारे में गौर करेंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो इस्तगासा को हिदायत जाएंगी कि मुकदमात को ख़त्म कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट हो और 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने के इक़दामात किए जाएं। फिर हम समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है। बानी पीटीआई ने कहा है कि आज जुमेरात तक मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना एहतजाज होगा। अडियाला जेल में बानी और गंडापुर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की गुफ्तगू बताया कि बानी ने यह भी कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात पीटीआई के मुतालिबात पर और उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है। एहतजाज मुतालिबात की मंजूरी पर ही मनसूख होगा। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से ये 2 दिन में होने वाली मुसलसल दूसरी मुलाकात थी। इस्लामाबाद इंतजामिया की पीटीआई के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में डी चौक को सील करने का अमल। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। मरी में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों, जुलूसों पर पाबंदी आयद। कायद आज़म यूनिवर्सिटी 22 से 25 नवंबर तक बंद रहेगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस बार भी एहतजाज के लिए रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां ले जाने का फैसला। वजीर हायर एजुकेशन KP मीना खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत है कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए रेस्क्यू की गाड़ियां PTI काफिलों के साथ जाएंगी। ज़रूरत पड़ी तो प्राइवेट गाड़ियां किराए पर लेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। मुसलसल एहतजाजी कॉल देने से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हमने भी एहतजाज किए, जलसे किए, ना हम रोड बंद करते हैं, ना इमलाक को नुकसान पहुँचता है, लेकिन PTI में इस तरह की हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज और जलसों का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो एक्सपोज हो रहे हैं वो अच्छी बात नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराजी पर कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं सहारा है, इसलिए नाराजी के मरहले आते रहेंगे। इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर 366 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क और पंजाब में सरे फहरिस्त। फैसलाबाद 285 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे और रुझान 264 के साथ तीसरे नंबर पर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 415 रिकॉर्ड। कराची 221 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर। चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बड़ा हासी च उड़ा दिता स्मॉग ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੌਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ और प्योर हवा जी फिजा है वो तुहानू भी मिल सके और सानू भी मिल सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि स्मॉग बॉर्डर के दोनों तरफ मसला है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने स्मॉग से मुताल्लिक़ हमारी मुज़ाकरात की बात को मजाक में उड़ा दिया। लाहौर में सिख यात्रियों की तकरीब से खिताब में कहा, भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को इस पर संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने मरियम नवाज की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने के जवाब में कहा था कि लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। वादी कोयटा में आजकल फ़ज़ा का मायार बेहतरीन। कोयटा के उफ़क़ पर साफ और नीला आसमान, खुश्क सर्द मौसम में चमकती धूप, पतझड़ में भी रंग बिरंगे खिले फूल माहौल को खुशगवार बना रहे हैं। ऐसे में परिंदे भी अटखेलियाँ करते दिखाई देते हैं। बिजली सार्फिन पर 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की बिजली कंपनीज की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कंपनीज के हक में हुआ तो फी यूनिट बिजली 14 पैसे महंगी होगी। बिजली कंपनीज ने रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट के तहत ये इजाफा मांगा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिना से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये जरा पढ़े और वोट डाले। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले माह होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सौंपी थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवा माह होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से यूरोप के दौरे पर जाएंगे। CEC का इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की वतन वापसी पर होगा। CEC इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के बारे में अहम फैसले मुतवक्किल। हसन नवाज का दिवालियापन 29 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो जाएगा। तर्जुमान बरतानवी महकमा टैक्स के मुताबिक तमाम ऑप्शंस ख़त्म होने पर हसन नवाज को दिवालिया करार देने के लिए लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया था।
जरदारी के कवानीन के सबब हसन नवाज के केस की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। बरतानवी महकमे टैक्स HMRC और हसन नवाज के दरमियान टैक्स के तनाज़े की रकम 10 लाख पाउंड से कम है। जराये के मुताबिक टैक्स तनाज़े है, किसी जुर्म, धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नहीं हो रही। ये किसी जुर्म, धोखाधड़ी का मामला नहीं, सिविल केस है। हसन नवाज और HMRC के दरमियान एक कंपनी के टैक्स का तनाज़े 2020 में शुरू हुआ। हसन नवाज ने एक गैर फाल कंपनी का टैक्स अदा करने से इनकार किया था। हसन नवाज अब भी मुतादिद कंपनीज के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि कौंसिल ने VPN को गैर शरई नाजायज़ नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मज़हब, तौहीन रिसालत, फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन कवायद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तिहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मजमून में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। ग्रेस या रियायती मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर रियायती देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को रियायती नंबर सही मिलेंगे। फैसले का इत्तलाक 2025 के इम्तिहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBS सक्खर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर और लारकाना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तिहान में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा। बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान के हथियारों और आलात का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की शिरकत को सराहा। गैर मुल्की मंदूबीन ने नुमाइश और पाकिस्तान के दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आइडियाज़ 2024 की नुमाइश में 36 ममालिक स्टॉल्स लगाए। 17 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह भी किया। शाहपर 3 मिसाइल और टारपीडो समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत रखता है। 35,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवास कर सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आइडियाज़ नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ को खराज तहसीन। कहा, आइडियाज़ नुमाइश ने दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान की धाक बिठा दी। आइडियाज़ नुमाइश ने साबित किया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बेमिसाल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 5 रोज़ा दौरे पर बैरून मुल्क रवाना। गवर्नर सिंध बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। इस दौरान बरतानिया में अहम शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। FBR ने बड़े नॉन फाइलर्स और काबिल टैक्स आमदन को कम जाहिर करने वाले लाखों अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया। ज़राए के मुताबिक जायदादों, गाड़ियों, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल की बुनियाद पर जमा किया गया ये डाटा कार्रवाइयों के लिए फील्ड फॉर्मेशंस को भिजवाया जा रहा है। टैक्स चोरों के साथ इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई। नारोवाल में पुलिस छापे में छत से गिरकर जख्मी होने वाला PTI कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया। PTI जिला सदर का बयान। लवाहिकीन का थाना बदुमली के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज। यासिर के कमसिन बेटे ने बताया कि छापे के दौरान बाबा घर की छत पर चढ़ गए थे। पुलिस एहलकारों ने उनके सर पर ईंट मारी थी। तर्जुमान DPO ने कहा, पुलिस का यासिर की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मजमूई तादाद 7 हो गई। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत आज़ाद कश्मीर भर में बगैर इजाज़त जलसे जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। हुकूमत के इब्तदाई 8 माह में भारत से दरामदात में चौथी बार इजाफा। तिजारत मुअत्तल होने के बावजूद भारत से दरामदात एक बार फिर बढ़ गई। रवा माली साल अक्टूबर में मुसलसल तीसरे महीने भारत से दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह सालाना बुनियादों पर भारत से दरामदात 40% इजाफे के बाद $3 करोड़ 58 लाख हैं।
पाकिस्तान का तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज खरीदने का फैसला। जहाज ऑर्डर तय करने के लिए पीएनएससी की टीम रवां हफ्ते चीन रवाना होगी। पीएनएससी हुक्काम के मुताबिक एक जहाज की बेशतर रकम पाकिस्तानी रुपए में अदा करने का मंसूबा है। पहला जहाज तकरीबन 1 साल बाद मिल सकता है। नए जहाजों की आमद से पीएनएससी की कार्गो तरसील सलाहियत 40% बढ़ जाएगी। सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अमेरिका पहले भी 3 बार गजा जंग बंदी की करारदादों को वीटो कर चुका है। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद 11 बार पेश की जा चुकी। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के लबनान में 100 से जायद अहदाफ पर हमले, 4 लबनानी फौजियों समेत मुतादिद लबनानी शहीद। जनूबी लबनान में झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाजत दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलने दुबई से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज लावाइयों में खेली जाएगी। पहला वनडे इंटरनेशनल इतवार को होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जारी। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी कराची पहुंचा दी गई। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। फैंस की बड़ी तादाद बर्न्स रोड पर ट्रॉफी देखने जमा हो गई। फैंस ने ट्रॉफी के साथ वीडियोस और तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद, टैक्सला, खानपुर, एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी और मरी का दौरा भी कर चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में ही रहेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान में खेली जाएगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में इस साल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतजार, तैयारियां जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर से शायर, अदीब, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक मुनक्किद होगी। कराची में 22 नवंबर से सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आगाज। समुद्र के किनारे तफरीही मकाम पर इस फेस्टिवल में सिंध के दस्तकारी के नमूने पेश किए जाएंगे। तीनों रोज़ रात को म्यूजिकल नाइट होगी, जिसमें सनम मारवी, अबू मोहम्मद कवाल और मुमताज़ मौलाई जैसे फनकार परफॉर्म करेंगे। सिंध के वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बातचीत। कहा, फेस्टिवल जुम्मे और हफ्ते को 4 बजे से रात 12 बजे तक और इतवार को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और लाहौर में मेहमान सिखियात्रियों के लिए रंगो सदा पंजाब तकरीब का एहतमाम। स्टेज ड्रामा पेश किया गया। हाज़रीन ने दिल खोलकर फनकारों को दाद दी।